गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगलकरं बिनबहु बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर साप्ताहिक सत्संग में पधारे हुए सभी महानुभावों को, माता एवं बहनों को मेरा बारंबार नमन। और आज की साप्ताहिक सत्संग में पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस से आप लोग पाठ भी श्रवण किए। बहुत कुछ सुने हैं पाठ्यक्रम में, और पूर्व वक्ता लोगों से भी कुछ प्रसंग भी सुन पाए। सुन रहे थे कि ब्राह्मण की चर्चा, और इस तरह से सुन रहे थे पूज्य भी प्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। बहुत रस है। पहले मैं आप लोगों से ये पूछता, पाठ्यक्रम में बहुत कुछ सुने, लेकिन चिंतन करने का तो श्रद्धालु भक्तों का ही काम है कि इस तरह से रामायण में क्यों वर्णन है। बहुत कुछ सुने, ये भी आपको सुने। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी वही परम प्रिय सोई। एक तरफ इस तरह की बात सुनते हैं कि पुरुष है या नपुंसक है या स्त्रियां कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, जीव चराचर कोई भी हो। और कहते हैं इन सब में कोई भी हो जो सब पर से विचार हटाकर केवल एक को मुझे जो भजता है वो मुझे सबसे प्रिय है। और सुन रहे थे कि जो ब्राह्मणों का सेवा करता है, ये भी बात आप सुने। इसलिए ब्राह्मण कुल द्रोही मुझे पसंद नहीं है, ये भी कह रहे। और कहते हैं कि ब्राह्मण शील गुण से हीन भी हो तो वो भी पूजने योग्य है। फिर सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। अब हमको तो बात माने
दोनों बात अभी पाठ के क्रम में सुने हैं, ये ठोमान है कि वो ठोमान है। अगर उधर और पर हम ख्याल रखते हैं और पूजा में हम जाते हैं तो कहाँ हुआ सर्वभाव भाव कपट तजी मोही परम प्रिय सोई। सब पर से विचार हटा करके जो कपट छोड़ करके मेरा भजन करते वो मुझे प्रिय है। तो ग्रंथ में तो बहुत कुछ है, लेकिन निर्णय तो भक्त को करना है। इसलिए हमारे गुण साफ स्पष्ट कर दिए, भगत बनने के लिए गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधार। चलिए, एक बात तो संसार के लोग जानते हैं, न कुछ तो हिंदू समाज के लोग, वैदिक लोग जानते हैं, आप लोग बोलते भी हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बात, ये तो सब बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन कारण अभी पाठ में सब रहस्य भरा है। और जिस ब्राह्मण कुल की बात आप सुन रहे थे, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या रावण ब्राह्मण कुल के नहीं थे? विश्रवा मुनि के पुत्र, पुलस्त्य ऋषि का पोता, ब्रह्मा के खानदान में पैदा लिए, ये ब्राह्मण कुल के नहीं थे? और शील गुण से हीन होने पर क्यों भगवान राम मार के सुला दिए, खानदान उजाड़ दिए? और इधर हम लोग ये इसी भ्रम में पड़े, भगवान राम मार के सुला दिए। आज तक लोग पुतला जलाते, अभी पुतला जलाते, इधर भ्रम में पड़े हुए। तो जरूर ब्राह्मण का कुछ ऊंचा अर्थ होगा। जिस ब्राह्मण की बात देखते हैं, मांस मछली अंडा सब खा रहा है, दारू पी रहा है, आपके यहाँ श्रेष्ठ स्थान पाता है, पूजा पाठ करने के लिए आता है, वो दारू पी करके मांस खा करके, कैसे आपका शुद्ध होगा पूरा? कैसे आपको मुक्ति वो दिला सकते हो? तो अपना खुद ठिकाना नहीं। क्या ऐसे ब्राह्मण की बड़ाई है रामायण में? राजा सगर को 60,000 पुत्र थे, जरा ध्यान से सुनिए, आज दिन भी वही है। और विष्णु पुराण की ये कथा है, 18 पुराण है, एक पुराण अभी धर्म में चालू है, शिव पुराण। 18 पुराण में कौन है? विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण में जिक्र है कि राजा सगर को 60,000 पुत्र थे। जिस तरह से रावण को आप जानते हैं 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख पोता, नमती शब्द है दक्षिण भारत में, पोता को ही नमती बोलते। तो जो भी हो, अगर पुत्र का वर्णन है 1 लाख तक, नमती का कैसे होगा? होगा तो पोता का, बेटा का पुत्र पोता न होगा कि नमती कैसे होगा? तो वहाँ दक्षिण भारत में पोता को नमती बोला जाता है, इसी के वर्णन इस तरह से कर दिया, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नमती। और जो पद का रचना करते हैं ना, तो तुकबंदी लगाता है, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नमती, जागा बन घर दिया न बाती। उनको तो तुकबंदी लगाना था, और यहाँ तो नमती पोता को नहीं बोलते हैं, लेकिन गलत भी नहीं हो, इसलिए दक्षिण भारत में पोता को नमती बोलता है। यहाँ तुकबंदी लगा के पद रचना करने वाले पद का रचना किए, हम गलत काट भी नहीं सकते। तो जो रावण को 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख पोता थे, अब उसको भगवान राम ही उजाड़ दिए। हम लोग पूजा करेंगे भगवान को छोड़ के, मालिक को छोड़ के, ऐसे संत को छोड़ कर। जरा सोचिए, चिंतन कीजिए, भगवान राम को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किए हैं तो जरूर दोषी है रावण। शील गुण से हीन है तो कहाँ पूजा है? पूजे जा रहे हैं। 10 मुख की बात अभी सुने, 10 मुख, 10 मुख क्या 10 ठो मुंडा? सब लोग यही जानते, रावण को 10 ठो मुख था, इसलिए 10 मुंडा, रामलीला पार्टी में 10 ठो मुंडा बना देता है, खेल दिखाने का 10 ठो मुंडा दिखा देता है।
कहिएगा वर्णन है, अभी भी सुनते हैं 10 मुख। तो रावण को लोग महापंडित कहते हैं, महापंडित, रावण महापंडित। और ये महापंडित को 10 मुख से संबोधन करते हैं। क्यों? तो इनको चारों वेद कंठस्थ और 6 शास्त्र, 6 4 मिलके 10 होता है, इसलिए महापंडित 10 मुख वाले रावण। इसको लोग विषयांतर करके 10 मुंडा बनाया। दशानन की बात है रामायण में, कहिएगा कि तब दशानन की वर्णन। तो रावण प्रयास तो खूब किया, बाहरी भक्ति में खूब अपने आप को तपाया है, तप खूब किया है, यहाँ तक अपने आप का बलि चढ़ाया, मुंडा काट के भी चढ़ाया। और उनका इतना तप बल था कि मुंडा काट के चढ़ाता था, वो जुट जाता था, और फिर काट के चढ़ा देता था तो फिर जुट जाता था। 10 बार काट के चढ़ा दिया था। जो 10 बार काट के चढ़ाया तो क्या कहेगा उसको? दशानन। वही दशानन की बात। तो मेरे कहने का भाव था कि जो 10 बार अपना मुंडा काट के चढ़ाया वो भक्त नहीं कहलाया, क्योंकि चरित्रहीन थे, शील गुण से ये मतलब हीन थे, उनका पूजा कैसे कर देगा लोग? और इसीलिए संसार में उनका लोग पुतला जलाते हैं। पाप कहाँ लग रहा है? कम ग्रंथ में कि पाप लग जाएगा। तो अब आइए पॉइंट पर। राजा सगर को 60,000 पुत्र थे। ये 60,000 पुत्र जिनको हो वो अपने आप को शक्तिशाली नहीं समझेंगे, बहुत शक्तिशाली समझते थे। कठिन कठिन तपस्या करके ये लोग कुछ ऐसे भी थे, वर भी लिए हुए थे। ये लोग ठाने लिए अश्वमेध यज्ञ का और संकल्प लिया, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। और ग्रंथ में वर्णन है कि सफल हो भी गए 99 अश्वमेध यज्ञ। और जो आज हम कहीं भी जाते हैं देखते हैं बैनर लगा हुआ, एक श्री 108 लक्ष्मी नारायण यज्ञ, श्री 108 रुद्र यज्ञ, श्री 108 विष्णु यज्ञ, श्री 108 गायत्री यज्ञ, ऐसा आप लोग नहीं देखे होंगे। श्री 108 अश्वमेध यज्ञ कहीं पर नहीं देखे होंगे। धुआं लगाने के लिए गए होंगे, फेरा लगाने के लिए गए होंगे, लेकिन कहीं देखे नहीं होंगे श्री 108 अश्वमेध यज्ञ या श्री 108 वाजपेयी यज्ञ, ऐसा नहीं देखे होंगे। द्रव्यमय यज्ञ में सबसे बड़ा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ को माना गया और वाजपेयी यज्ञ को। फिर भी उपनिषदकार वेद ऋषि वेद में वर्णन करते कि जो सबसे बड़ा यज्ञ होता है द्रव्यमय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ हो या वाजपेयी यज्ञ हो, कोई महापुरुष, कोई राजा महाराजा बहुत शक्तिशाली हो, बहुत संपत्ति वाले, अश्वमेध यज्ञ कौन करा सकेगा? साधारण लोग। तो कहते एक यज्ञ कौन पूछे? अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयी शतानिश्च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलम नहाती सोर से। कोई हजारों अश्वमेध यज्ञ, एक दो कौन पूछे? बड़ी यज्ञ की महिमा बताते हैं ये लोग। जिस कुल का अर्थ लोग नहीं समझते, ये कुल वाले बड़ा महत्व देते। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कोई कर ले, मेरे पर गुस्सा नहीं कीजिएगा। गुस्सा हो तो कृष्ण यजुर्वेद पर गुस्सा कीजिए। कृष्ण यजुर्वेद का अंग है योग सीखो उपनिषद, और योग सीखो उपनिषद का 6वां अध्याय पढ़िए, तब हमसे बात की। कोई हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ दोनों कर ले, असंभव, अनहोनी बात, हो ही नहीं सकता है। कलयुग में एक भी अश्वमेध यज्ञ नहीं हो पाया। और यज्ञ के ठेकेदार वही कुल वाले, जिस कुल की बात अभी सुन रहे थे, जिसको आप वो कुल ऊंचे कुल की बात समझते हैं, वो ठेकेदार है। और यहाँ वर्णन इस तरह का है
तो 99 अश्वमेध जग हो गया था और 100वां में लगे हुए थे। यहाँ कहते कि हजारों अश्वमेध जग भी कोई कर ले, सैकड़ों भागवत जग भी कर ले, फिर भी उनको वह लाभ नहीं हो सकता है जो ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण से आप युक्ति जान करके और योग साधना इनके आदेश के मुताबिक चल रहे त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, उनके बराबरी में हजारों अश्वमेध जग और सैकड़ों भागवत जग होगा। यहाँ तक कहते मुहूर्त भर थोड़ा देर कोई सुषुम्ना ध्यान में स्थिर हो जाता है, उस सुषुम्ना ध्यान का 16वां भाग कोई करे, 16वां भाग में एक भाग के बराबर नहीं होगा। हजारों अश्वमेध जग और सैकड़ों वाजपेय जग दोनों का परिणाम मिल करके ध्यान मुहूर्त भर सुषुम्ना ध्यान के 16वां भाग में एक भाग के बराबर नहीं होगा। ये वेद मंत्र है और उपनिषद में भी वर्णन, और भगवान कृष्ण भी गीता में कहा है। एक दो हजार कौन पूछे, राजा सगर 99 किए थे, यही ना राजा सगर के पुत्र लोग। भगवान कृष्ण कहते हैं निमिषम निमिषार्धम वा प्राणी नोध्यात्म चिंतिका क्रतु कोटि सहस्त्रम ध्यान में को विशिष्य। कोई करोड़ों यज्ञ, जरा सोचिए, चिंतन कीजिए, हर बात ग्रंथ की है, गीता में वर्णन है, उपनिषद में वर्णन है, वेद में वर्णन है, और जिस तुलसी कृत रामायण की बात अभी सुन रहे थे, इस तुलसी कृत में भी वर्णन है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा जोग माख जाप ताप उपवासा। मठ का अर्थ होता है यज्ञ। आप पढ़िए रामायण, हम लोग तो नहीं टीकाकार किए, रामायण में रचना भी नहीं किए, रचना किए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, टीका करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। आप पढ़ के देखिए, उस रामायण में पद है, कहु भगति पथ कवन प्रयासा योग माख जाप ताप उपवासा। कहिए क्या ये सब भक्ति का प्रयास है? खूब यज्ञ हो रहा है, खूब करवा रहा है, भक्ति का प्रयास नहीं बता रहे हैं कि दोनों आप दिखाए, खूब एकदम खड़े, खूब एक दिन सुन रहे थे बढ़ाए, खूब कहाँ कहाँ क्या क्या ढो रहे, पूरा एकदम पैदल चल के आए। तो यहाँ तो साफ स्पष्ट है, रामायण में वर्णन है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि कहिए ये सब भक्ति का प्रयास है। कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयास, योग नमक मत मतलब है, और योग लोग बोलते हैं योग भगाए रोग, रोग भगाएगा मोक्ष मिलेगा। इसलिए ये ज्ञान योग तो बहुत हम बोलते हैं, हठ योग बोलते हैं, राज योग बोलते हैं, हम लोग अभ्यास करते हैं राज योग का। और बात है कि लोग बोलते हैं योग भगाए रोग, रोग भगाएगा लेकिन वो मोक्ष नहीं दिलाएगा। जब तक ऐसे महान ब्राह्मण से आप जुड़ करके जुटी जान करके साधना नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं। तो ये भक्ति का प्रयास बता रहे हैं, योग नमाक अर्थात जरूरी नहीं, योग नमाक है जप। लोग बोलते हैं कलयुग के बाद माला, खाली माला लेके जपते रहो, उससे कुछ प्राप्त होता है। हम लोग भी नाम का सहारा लेते हैं, लेकिन केवल नाम में ही सारा जीवन नहीं लगाते। तो रामायण में भी बहुत कुछ है, उसको समझना पड़ेगा। कलयुग वाले लोग बोलते हैं हमको फुर्सत ही नहीं है, इसीलिए इस तरह से कह दिए। और आगे जाके कहते को बड़ा छोट कहता अपराधु, बड़ा किसको कहे नाम को, छोटा किसको कहते हैं रूप को, दोनों अपना अपना अलग अलग महत्व रखता है। ऐसी रामायण में दृष्टि योग की महिमा है, इसी रामायण में सूरज सब योग की महिमा है। ये कौन योग बना करेगा जो रामायण में जो वर्णन है? तो एक शब्द को पकड़ करके हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं जाना चाहिए, संपूर्ण रामायण का सार समझना चाहिए अगर अपना कल्याण चाहते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे कहने का भाव था कि योग खूब कठिन तपस्या कीजिए, रावण के तरह, कुंभकर्ण के तरह, महिषासुर, भस्मासुर, नाकासुर, भीमासुर, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु,
खूब कीजिए तपस्या, सुंदर निशुंदर एको भक्त कहलाए क्या? एको की भक्ति पूरी हो गई, मोक्ष पा लिया, कहीं गलत में है। रावण उतना तपस्या किया, कुंभकर्ण उतना तपस्या किया, और अभी रामायण के पाठ में सुन रहे थे भगवान राम से कि मार करके भेजेंगे, तो मार के भेजेगा तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग। गीत कहाँ गए? स्वर्ग। कहते हैं कि रावण कर्म से तो मार को भेजेंगे, क्योंकि भगवान अपने हाथ से जिनको समाप्त करते उस स्वर्ग तक जा सकता है। ऐसा ग्रंथ में ये भी प्रमाण है। तो उतना कठिन तपस्या किया रावण को, भगवान ऊंचे कुल, आप जिस कुल को ऊंचा कहते हैं उसी कुल के थे, तो मोक्ष पा लेते। पुतला क्यों जलता? और लोगों को आक्रोश क्यों होता? जब हम रामायण पढ़ते सीरियल देखते, रावण पर गुस्सा हो जाता, कुंभकर्ण पर गुस्सा हो जाता, ऐसा क्यों? वो ऊंचे कुल के थे। कहाँ भावना होता है पूजा? रामायण पढ़ करके भी उनका पूजा करो, सम्मान करो, पूजने योग्य है वो, कहाँ भावना होता है? और मैं सबसे पूछता हूँ, चाहे जाति के ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कोई भी है, क्या रावण का पुतला जलाते हैं कि नहीं? कुंभकर्ण का जलाते हैं कि नहीं? पूजा हो रहा है क्या? अब ब्राह्मण लोग निर्णय लिया है, सुनते समझते सत्संग का ज्ञान उन लोगों को भी कुछ हो गया। अब वो लोग हटाना चाहते कि रावण और कुंभकर्ण का पुतला नहीं जलेगा। क्यों? तो हम लोगों के कुल के थे, इसलिए उनका पुतला नहीं जलाना देंगे, क्योंकि ठेकेदार पूजा पाठ का वही लोग हैं, और आप लोगों को ये भ्रमित करेंगे कि उनका पुतला नहीं जलाना चाहिए। लेकिन त्रेतायुग से अभी तक जल ही रहा है पुतला। उसमें देखे हम लोग निर्णय जो वो लोग लिया है ना, क्या रावण कुंभकर्ण का पुतला नहीं जलेगा। आज तक तो पेपर में दे देता है, मीडिया का दे देता है, मोबाइल में भी, तो उससे समझ बात आई कि लोग चाह कि हम ही लोगों की कुल की तो ही लोग कर रहे हैं। आप समझा इतने दिन के बाद, लेकिन संघात हो जाएगा लोगों को, क्या पुतला नहीं जलाएगा, रावण पर गुस्सा क्रोध नहीं करेगा, अब सब उनका पूजा करने लग जाएगा, अंधविश्वास में लोग जिएगा और गिरिया धसन होगा, तब तो भगवान राम का पूजा छोड़ के रावण का करेगा। और ये सत्संग ये ज्ञान नहीं देता है। तो चलिए पुनः पॉइंट पर आइए। तो यहाँ मेरे कहने का भाव था कि देखिए यज्ञ, तप और कुछ भी हो, योग, नमक, खर्जा, पत्ता, उपवासा, खूब उपवास रहते, ये सब भक्ति का प्रयास नहीं पता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये भी तो ब्राह्मण थे। ये ध्यान की महिमा क्यों वर्णन किए, गुरु की महिमा, संत की महिमा, सत्संग की महिमा रामायण में क्यों पूरा विस्तार कर दिया? ये भी ब्राह्मण, ये भी गुरु से जुड़े, ये भी योग साधना किए और भगवान राम के परम भक्त ये भी कहलाए। रामायण पढ़ते हैं तो समझने का प्रयास कीजिए। मैं कह रहा था कि राजा सदर के 60,000 पुत्र 99 अश्वमेध यज्ञ को सफल कर लिए थे और 100वां यज्ञ सफल करने में लगे हुए थे। इंद्र को भय हो गया कि कहीं 100 यज्ञ संपन्न कर लेगा तो मेरी गद्दी छीन न ले, क्योंकि ये भी ग्रंथ में ही प्रमाण है कि 100 अश्वमेध यज्ञ जब कोई पुण्य कर लेते तो उनको इंद्र पद का प्राप्ति हो। तो इंद्र को भय हो गया, निहोगे कर दिया था, 100वां में ये लोग लगे हुए थे, ये सफल कर लेगा मेरी गति छीनी जाएगी। इसीलिए इंद्र क्या किए, उनका अश्वमेध यज्ञ वाला घोड़ा चुरा लिए, और चुरा तो लिए लेकिन थे ये लोग शक्तिशाली 60,000, कहीं छोड़ते नहीं। तो इंद्र बचने के भाव से वो घोड़ा लेकर के कहाँ गए जानते हैं? एक ध्यानी महापुरुष असली ब्राह्मण के करीब कपिल मुनि, सब तीर्थ बार गंगा सागर एक बार जिसके नाम से आप जानते, जितने तीर्थ धरती पर है उसको संत महापुरुष लोग ही बनाए हैं। जहाँ जहाँ वो सत्संग किए, ध्यान किए, वो तीर्थ स्थल बना। आप ऐसे महापुरुष के
ये जगह को ही जानते कुप्पा घाट। एक समय वो घाटों काटा था, कोई तीर्थ नहीं था। जब ये महान संत वहां डेरा लगाए, हरिओम साधना सत्संग किए, तब वो तीर्थ स्थल हो गया है। लाखों करोड़ों नर नारियों को श्रद्धा प्रेम है और वहाँ आते हैं तीर्थ के भाव से आते। सत्संगी रहे कि अथवा नहीं रहे, तो तीर्थ बनाए को महापुरुष लोग, चाहे हरिद्वार हो, काशी हो, सुल्तानगंज हो, बटेश्वर नाथ हो, जहाँ भी हो, कहलगांव हो, जहाँ का आप महत्व देते हैं, कितनों गिराया जाए, सब जगह संत वहाँ डेरा डाल करके सत्संग ध्यान भजन करके उस जगह को महान बनाए, महत्व दिए। तो गंगा सागर का महत्व कपिल मुनि के चलते है। वही कपिल मुनि वहाँ ध्यान पर बैठे थे और उनकी समाधि लगी थी। लंबे काल से वो ध्यान पर बैठे थे, उनकी समाधि लगी थी। और बेचारे को क्या पता कि इंद्र घोड़ा चुरा लिया है। अश्वमेध यज्ञ, ये राजा सगर के 60,000 पुत्र के अश्वमेध यज्ञ में व्यवधान कर दिया है और घोड़ा मेरे भी तो ध्यान में मशगूल है, उनकी समाधि लगी। ये राजा सगर के 60,000 पुत्र या अश्वमेध यज्ञ में व्यवधान हो गया, तो खोजने लग गए, कहीं नहीं छोड़े, सब जगह खोजते 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 60,000 पुत्र गंगा सागर पहुंच गए। तो वहीं पर इंद्र घोड़ा छोड़ दिए थे, बड़ा राजनीतिक सेट कर दिए थे कि हम नहीं बच पाएंगे इधर उधर, तो इसीलिए वहीं पर छोड़ दिए। ये पता भी चल जाए कि विशेष शक्ति ध्यान में है या विशेष शक्ति बड़ा बड़ा यज्ञ में है, अश्वमेध यज्ञ में। जब अश्वमेध यज्ञ में शक्ति नहीं है तो छोटा मोटा यज्ञ में ध्यान का बराबरी कर लेगा, तो ग्रंथ की बात। तो वही इंद्र वहां छोड़ दिए थे घोड़ा। 60,000 पुत्र जब वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, घोड़ा वहीं पर है और कोई नहीं देख, वहां कपिल मुनि है। तो चोर किनको समझेगा, कपिल मुनि को चोर समझाइए। और इतना क्रोध भड़क आया, सब उस असली ब्राह्मण पर टूट पड़े, ध्यानी पर, एक संत पर टूट पड़े। काटो मारो, पूरा जुलूस मार करके, कोई दाढ़ी पकड़ लिया, कोई झोपड़ा पकड़ लिया, कोई कान ऐठ रहा है, कोई नंक मचोड़ रहा, कोई हाथ ऐठ रहा, कोई पैर खींचने लगा, कोई घुसा लगा रहा है, कोई एड़ी चला रहा है। फिर भी एक आदमी को 60,000 पुत्र को हाथ पांव चलाने का मौका कम लगेगा। तो जिसको हाथ पांव चलाने का मौका नहीं लगा, वो सब के सब गालियों में रहे। आखिर कोई कितना बर्दाश्त करेगा। वही वो क्रोध मारे, और क्रोध के मारे जब आंख खोलते, साफ लगता है उनको। ऐसे तो ग्रंथ में बहुत तरह से वर्णन है, क्रोध के मारे आंख खोलते हैं तो कहते हैं किसी से जल गए। और कहीं वर्णन है कि क्रोध के मारे साप दिए कि जाओ 60,000 जल करके भस्म हो जाओगे। बेवजह का परेशान किया है, ये 60,000 जल करके भस्म हो गए। जरा विचार कीजिए, कहाँ अश्वमेध यज्ञ बचा पाए। एक ध्यानी के सामने में ये 60,000 का कुछ नहीं चला, सब जल करके भस्म हो गए। और आप लोग ये भी जानते होंगे दुर्वासा ऋषि के विषय में कि गुस्सा क्रोध होता था तो साप दे देते थे, साप दे देते थे तो उनको भोगना पड़ता था। 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश भी उन्हीं के साप से हुआ था। जाओ इसके गर्भ से वही जन्म लेगा जो 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश करेगा। ये साप नहीं था क्या? तब देखिए, जरा विचार कीजिए, कौन है ब्राह्मण? साप अभी सुन रहे थे, साप भी देने वाले हैं तो पूजने योग्य। तो कौन ब्राह्मण? दुर्वासा ऋषि को लोग क्या पुतला जलाते हैं, उनका पूजा कर ही रहे। कपिल मुनि के चलते तो आप वहां जा ही रहे। सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार
तो ये ब्राह्मण की बड़ाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण अगर मान लीजिए श्राप देने वाले भी हैं तो फिर भी ये पूजने योग्य हैं। सीधे साधारण अर्थ में आप लीजिए अगर रामायण की पंक्ति तो नहीं हो पाएगा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं तारण के अधिकारी। एक जगह मंच पर मैं भी था, सत्संग का प्रोग्राम था, बहुत सारे लोग थे इधर टूटापुर के पास उधर आसपास में, और एक कबीर मत के एक वक्ता उस मंच पर थे। उनको माइक दिया गया, रामायण पर खूब कटाक्ष किया। हम लोग ग्रंथ का कटाक्ष भी नहीं करते, ये नहीं कहते कि रामायण झूठी है, गलत है, गीता झूठी है, वेद उपनिषद झूठ है, वो बात नहीं। ग्रंथ का सम्मान हमारे संत मत में है। अगर ग्रंथ का सम्मान किसी मत में है तो वो है संत मत। भगवान का सम्मान अगर है तो संत मत में है। निर्गुण सगुण दोनों का सम्मान, साथ साथ संत महापुरुष का भी सम्मान अगर है तो संत मत में, और ब्राह्मण का भी सम्मान है तो संत मत में। लेकिन ब्राह्मण बनना पड़ेगा। कोई ब्राह्मण अगर चाहते हैं कि मेरा पूजा हो उस तरह से योग आपको बनना पड़ेगा। हमारे संत मत में आपका कर्म कुछ नहीं होगा। हम लोग जब सब संतन की बड़ी बड़ी हारी गाते हैं, अब प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, ये हम मांग करते हैं, आपसे हमको क्या झंझट। लेकिन उसके काबिल बनना पड़ेगा, योग बनना पड़ेगा। जानते हैं जब माइक दिया गया, इस रामायण पर इतना कटाक्ष किया, लोगों को भड़काया भड़बड़ाया। आप लोग इसी रामायण को मानते हैं, पाठ करते हैं? तो महान संत रामायण का सम्मान किए हैं, और हर प्रवचनकालीन सत्संग में कहीं भी अखिल भारतीय हो, प्रवंती हो, जिलावासी को रामायण का ही सम्मान किया जाता है, ऐसे महापुरुष का आदेश पालन करने के लिए। और यहाँ भी पाठ के क्रम में रामायण से ही पाठ सुने, हम कटाक्ष कैसे कर सकते? और लोग नहीं अर्थ समझता, अर्थ करता है, बात दूसरी है। हमारे गुरु इसीलिए सार लिए और इस रामायण का नाम सार सर्टिफिकेट रख लिए। तो वहां तो पूरा कटाक्ष कर रहे थे कि बताइए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है तारण के अधिकारी। और जो अभी पाठ के क्रम में सुन रहे थे, पूज्य भी प्रसिद्ध गुणहीन शूद्र में गुणगण ज्ञान प्रवीण, उसी पर वो पूरा समय उल्टा सीधा बोल दिया। मैंने सोचा कि अच्छा ग्रंथ का कटाक्ष किए हैं, और इस तरह हमारे संत मत का भी कटाक्ष ये किया है, हमारे गुरु महाराज का भी ये कटाक्ष किया है। आने दीजिए माइक का तो जाएगा तो हम मंच पर है तो भागेगा। जब हमारा समय आया और माइक दिया तो बहुत सारे लोग थे, मैंने संबोधन किया कि सुनिए सब कोई, अभी सुने ना रामायण पर कटाक्ष और संत मत वाला रामायण का सम्मान करते हैं। हमारे गुरु महाराज इस रामायण को भी सम्मान किए हैं, और हमारे संत मत में इस रामायण का पाठ होता है। ऐसे ही मान से सुने ना जी, रामायण पर कटाक्ष और संत मत पर कटाक्ष, तो सुनिए अब आप लोग, उलट पुलट अर्थ पर मत रहिए। सबका ध्यान हुआ इधर। मैंने कहा कि श्रीमान से कुछ अर्थ समझता है, ताकि खाली रट लिया है, सुनी सुनाई बात पर है। रामायण को कोई ठीक ढंग से समझाएंगे, अच्छे अच्छे विद्वान तो रोज आपके लिए पैदा होगा। रोज समझाने वाला होना चाहिए, ज्ञानी ध्यानी होना चाहिए, तब देखिए वही पद का क्या अर्थ होता है। साधारण लोग टीकाकार कर देते, उलट पुलट कर देता है, उसको पता ही नहीं है, उस रहस्य को नहीं जानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे ज्ञानी ध्यानी थे, इसलिए जिस भाव में वो रचना किए हैं, ये साधारण लोग क्या समझेगा, इसलिए उलट पुलट अर्थ कर देता है। तो आप लोग जरा सा ध्यान रखिए। ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब है तारण के अधिकारी। तो 5 दिन आता है लोग, ढोल गमार शूद्र पशु और नारी। पहले ये भी समझना पड़ेगा कहाँ पर बोला गया
क्यों बोला गया ये पद और कौन बोला, उतना पूरा रामायण पढ़ना चाहिए पहले उनको। समझ में बात नहीं आवे तो किसी जानकार से समझना चाहिए। न रट लिया और कहते बताइए तो रामायण को सही मानते हैं, सबको बरगला दिया। ताकि बताइए कारण कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब के सब ताड़ना का अर्थ ले रहा है पीटना से, ताकि ये सब के सब पीटने के अधिकारी हैं। गवार और शूद्र सबको समेट करके बता रहे कि देखिए गांव घर में रहने वाला लोग अनपढ़ लोग उसको गंवार कहते हैं, कहा कि उसको खूब पीटो, पीटने के अधिकारी। शूद्र जाति से लिया कि जो हरिजन लोग हैं, नीच जाति जो अपने आप को मान बैठे हैं, ऐसे लोगों को लिया। तो ये सबको पीटने के लिए कह रहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। उनकी बुद्धि मारी गई थी और जो लोग इस तरह का अर्थ लगाते हैं उनकी बुद्धि मारी गई है, वो समझ नहीं पाता है। चलिए, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस भाव से रचना किए हैं तो मैं आप लोगों से पहले ये पूछता हूँ, माँ सेवरी जात में कौन सी जात की भीड़ ली? नीच जाति की भीड़ ली। और भीड़ में जन्म ली थी सबर जाति की सेवरी। इसको क्या कहिएगा, ब्राह्मण की छत्री, छत्रानी की ब्राह्मणी? और फिर जो स्थान दिए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माँ सेवरी का, आप रामायण में वो स्थान किसी का नहीं पा सकते। भगवान राम को आना पड़ा और माँ सेवरी के हाथ का जूठा वैर ग्रहण किया है भगवान राम। ये रचना तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की है, ये प्रसंग तो हटा सकते थे, ये इसको तो नहीं देते रामायण। अगर जाति पाति की ही बात लेके चलते तो ये प्रसंग क्यों घुसाते? कोई घुस तो नहीं दिया था, लेकिन इतना ऊंचा स्थान माँ सेवरी को क्यों है? ये तो नीच जाति की बिगड़ी थी और तब भगवान राम से कहवा रहे हैं कि तू भावनी स्त्री हो, मैं केवल भक्ति से नाता रखता हूँ और मेरी भक्ति के 9 प्रकार हैं और तुझ में मेरी नवो भक्ति तुझ में है। अगर मनुष्य में एक भक्ति हो जाए इस 9 प्रकार में तो मेरा किसे प्यारा है और तुझ में मेरी भक्ति के 9 प्रकार कौन लिखे रखना? आप कैसे मान लेते हैं? अगर यहाँ आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को सही मानते हैं तो वहाँ गलत कैसे मानते? वहाँ अर्थ कुछ और होगा। तो इसीलिए जाति की बात नहीं, और जाति लोग कहते शूद्र। जाति का विभाजन जब हुआ, देखिए पूरा विस्तार करने पर तो समय लगेगा ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संकेत मैं करता हूँ। जाति का विभाजन क्यों हुआ था? आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, समझ में बात आए। 4 वर्ण के लोग जन्मते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और हर मनुष्य में 4 वर्ण है। कैसे कहिएगा कि ब्राह्मण लोग हैं, शूद्र नहीं है? तो शूद्र भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है और ब्राह्मण। आप लोग भी 4 वर्ण आप में ही है। कहते पैर से शूद्र उत्पन्न हुआ ना, तो पैर काट के वो लोग चलता है क्या कि पैर चलता है? तो शूद्र तो आपका जड़े है, नहीं हुआ शूद्र जड़। हटा दीजिए शूद्र, जितने नहीं तो चल पाता है। तो शूद्र बड़का काम कर रहा है, तो आपको चलाने बुलाने का काम शूद्र करता है ना। ये मतलब मन बुझ के धोते हैं, उसको वो बोलते हैं जो नीच काम करने वाला है वही हुआ शूद्र। वो लोग भी पैतरों पे सारा अपना धोता है, नहीं हुआ शूद्र। किस तरह पर कहेगा कि हम लोग शूद्र नहीं है? वैश्य किनको कहते हैं, क्षत्रिय किनको कहते हैं, ब्राह्मण किसको कहते हैं? वैश्य देखिए, आपको दिक्कत है, सामान यहाँ नहीं मिल रहा है, बहुत कीमत है। तो जो इसके जानकार थे, कलाकार थे, कहाँ पर कीमत नहीं है, उसका वैल्यू नहीं है, अरे यहाँ बहुत कीमत है, तो वहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। कीमत यहाँ मतलब आपको सुलभ हो गया, वस्तु मिल गया और वहाँ कीमत मिल गई और आपको यहाँ सुलभ हो गया। ये जो कला जानते थे, यहाँ का सामान वहाँ पहुँचा देना, वहाँ के लोगों को कमी नहीं रहे और कीमत भी मिल जाए, यहाँ जो कमी है वो यहाँ पहुँचा दिए,
ये कला में जो पारंगत थे तो उनको वैश्य का संज्ञा दिया, अर्थात रोजगार धंधा बिजनेस की बात कही तो वैश्य कहलाते, जिसको बनिया भी आप बोलते हैं। और क्षत्रिय जो रक्षा कर सकते हैं देश का, समाज का, माँ बहनों का, जिसके बाहु भर में ताकत है, जो माँ बहनों का रक्षा करेंगे, समाज का रक्षा करेंगे, देश का रक्षा करेंगे, जो इसमें वीर हैं, निडर हैं, डरपोक नहीं है, ऐसे लोगों का चयन हुआ था कि रक्षा करने में, पहरा देने में, देश में विदेशी हमला न हो जाए, दुश्मन आक्रमण करके हड़प न ले, इस हेतु से उनको क्षत्रिय का संज्ञा दिया। और जो ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, विद्वान हैं, जो हमको शिक्षा देंगे, कोई अनपढ़ लोग न रहे, अज्ञानी न रहे, मार्ग दिखावे, तो जो ऐसे लोग थे उनको ब्राह्मण का संज्ञा। ये लोग ठेकेदार समझ लिया अपने जाति का, जाति से कोई ब्राह्मण होगा, जाति से कोई क्षत्रिय होगा, जाति से कोई वैश्य होगा, जाति से कोई शूद्र होगा, जिसमें जो उत्तम कला है उसमें देखिए आज और कितना स्थान है। अभी सरकार के यहाँ जो अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, उन्हीं का विशेष कीमत मिला हुआ है, विशेष स्थान है सब तरह से। हम कैसे कहेंगे कि वो मतलब नीच जाति के लोग हैं, उनको पीटने के लिए सब पॉइंट पर पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीण, दो पद है, और एक ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं तारण के अधिकारी। एक दो पद और इस तरह से रामायण में है, अभी तो ये समझ लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। पहले में लिया था ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं तारण के अधिकारी। ताड़ना का एक अर्थ होता है पीटना भी, हिंदी शब्दकोश पढ़िएगा, और खाली पीटना होता है सो बात नहीं, ताड़ना का एक अर्थ होता है शिक्षा देना भी। लोग बोलचाल की भाषा में गांव समाज में बोलते हैं फलना फलना को ताड़ दिया, इसका मतलब क्या हो, पीट दिया, मालूम भाग बना दिया, नहीं कि पीट दिया, खाली पीटना से ही अर्थ ले लेता है। तो यहाँ ताड़ना का अर्थ शिक्षा देने से लिया है गोस्वामी तुलसीदास की महाराज। ये लोग जो ऐसे सब लोग हैं जो ढोल हैं, गवार हैं, शूद्र हैं, पशु हैं, नारी हैं, यहाँ शिक्षा दीजिए तब क्यों बन जाएगा। हम लोग जब गांव समाज में पहले रहते थे ना, तो लोग हर बैल से खेत की जुताई करते थे, नया नया बाछा हर में बांध देगा, जुताई कर देगा, तोड़ ताड़ के रख देगा, उखाड़ वगैरह लगा देगा पैर में, कहाँ तोड़ लेके भाग जाएगा। तो पहले हारी करते थे, शिक्षा देते थे, पूरा जब ट्रेन कर दिया तब आराम से वही खेत की जुताई अपने से घूम रहा है, कैसे कैसे घूमना है, खेत जुताई कर देते थे। घोड़ा, नया घोड़ा हारी नहीं किया और फेरा नहीं घोड़ा को, अरे करके घोड़ा पर बैठ जाए, उठा के नहीं पटक देगा। हाथी को शिक्षा नहीं दिया, और कोई हाथी के सामने जाएगा बैठने के लिए, जाने मार देगा। चिड़िया मैना को शिक्षा देने पर आपके अनुकूल चिड़िया मैना भी आप लोग देखेंगे, हम पता है तोता की बात, शिक्षा देने पर एक तोता भी आपका आदेश मानता है। गए थे हम प्रोग्राम में एक जगह, तो जहाँ पर प्रोग्राम था ले गया, डेरा था उनका दूसरे जगह, दो जगह डेरा था, ताकि बाबा कहाँ पर है, वो लोग चलिए नहीं, उनका ससुराल में प्रोग्राम वो लिया था, दूध पूरा उधर आप लोग जानते हुए समस्तीपुर तरफ, तो ले गया वहाँ पर कोई नहीं थे, दूसरे जगह जो घर थे सब वहाँ थे, वहाँ कोई सिर्फ पे वो लगा हुआ था, एक तोता वहाँ बांध दिया था, पिंजरा को बांध दिया था, पिंजरा में तोता था, कोई आदमी नहीं थे। हम लोगों को देखते हैं, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, कुर्सी से लगा हुआ था होता, आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए। जरा सोचिए, आदमी का काम ये तोता कर रहा है, सम्मान कर रहा, आइए आइए बैठिए। तोता को सही ज्ञान नहीं रहना पड़ता, गाली बक सकता है। एक जगह घर वाला का एक मेहमान आया,
और तोता को सिखाया ढंग से, वो लोग गाली बकता था, सब्जी नहीं खाने वाला था उस घर में, दारू पी करके कोई गाली नहीं बकता। तो तोता सीख लिया था, सिखाया नहीं था बढ़िया, वही लोगों से सीख लिया था। जैसे उनका मेहमान आया ना, तोता हल्ला कर, चोर चोर चोर, मारो साले को मारो, चोर चोर चोर। इतना खराब लगा होगा मेहमान, घर लाने वाला बाहर में देता उनका मेहमान, तोता को डांट करके कहा, डांटा, बेवकूफ चुप, मेहमान गलती गलती गलती, मेहमान मेहमान तुरंत बात उड़ा दी। तो ये पशु पक्षी को शिक्षा देने पर और कौन करता है? ये हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भाव देखिए, ढोल जैसे तैसे पीटेगा तो पसंद करेगा, हरमर हरमर को सब पीटना शुरू कर देगा। ताल मात्रा शिक्षा चाहिए, सीखना पड़ेगा। ढोल में शिक्षा चाहिए तब मात्रा में बजा सकेगा कोई। इसलिए ढोल गमार गांव में रहने वाला अनपढ़ लोग हैं। एक समय में रात्रि पाठशाला खोला गया था, वृद्ध लोगों को शिक्षा सिग्नेचर करे, दस्तखत करे अपने हाथ से, कुछ पढ़े लिखे, इसीलिए शिक्षा देने के लिए इस तरह से मतलब किया गया था। तो यहाँ गांव वालों को जो अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं, उन लोगों को भी शिक्षा दिया जाए। तो ये मतलब ढोल गमार शूद्र जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो शिक्षा में पीछे हुए हैं, पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को आगे करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि शिक्षा का जरूरत है इन लोगों में, पीटने के लिए नहीं कह रहे हैं। ढोल गमार शूद्र और पशु, पशु भी शिक्षा दीजिए, ढोल गमार शूद्र पशु और नारी, नारी को पीटने के लिए कह देंगे। नारी तो नारायणी नारी है, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती, और जो नारी की है वो सराहनीय है। आप मार्केंडेय पुराण पढ़ेंगे, इसी गुरु के आशीर्वाद से, योग साधना सत्संग से मनुष्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी बच्चा बना करके 6 महीनों तक अपना बेटा बना करके संसार वालों को दिखा दिया। माँ अनुसुईया तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बेटा बना करके दिखा दिया, ये पावर नारी में। और सांडली की बात करेंगे तो सूर्य को लगातार 7 दिन रोक करके दिखा दिए ताकत, ये पावर कोई नारी में है। सावित्री की बात करेंगे तो जमराज से लड़ गई है, पति के प्राण को उनके हाथ से छीन लिए, जमराज कांपने लगा, ऐसे नारी की तेज से। तो नारी को कैसे कोई कह देगा पीटो? और मीरा बाई, सहजो बाई, चरना बाई, करमैती बाई, सखू बाई, अभी सेवरी माई की बड़ाई सुन रहे थे आप, सब तो नारी लोग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक तरफ नारी को इतना स्थान दे रहे हैं, और एक तरफ कहेंगे कि नारी को पीटो। तो यहाँ तो 2 तरह का हो जाता भाव हमको ठुकवाने का। इसीलिए समझना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि माँ बहनें अगर पीछे पड़ी है तो उनको शिक्षा देकर के आगे बढ़ाओ। अभी देखते हैं ना, घर का मुखिया कौन है? नर की नारी। सब जगह सरकार तक मानती है कि घर का मुखिया ये मतलब माँ बहन नारी ही है, तो पीटने के लिए कहेंगे कोई? तब कहिएगा कि ताड़ना का एक अर्थ पीटना भी होता है, तो हमें पीटना क्यों नहीं लगाने अर्थ? तो ठीक है पीटिए, तब पीटना अर्थ लीजिए। अब आइए पूरे पॉइंट पर। यहाँ तो आप 5 गिन रहे थे, और 5 शिक्षा के काबिल हैं। शिक्षा देने से सब का काम बन जाएगा, लोगों को अच्छा लगेगा। ढोल में शिक्षा से सीख करके बजाएगा तो लोगों को पसंद होगा। ढोल गमार गाँव में रहने वाला अनपढ़ लोगों को भी शिक्षा दिया जाए, सब मतलब हो जाए ये शिक्षित, अनपढ़ कोई नहीं रहे, तो बड़ी खुशी होगी कि नहीं? ऐसे लोग भी सब के सब शिक्षित हो गए, और ढोल गमार शूद्र लोग भी पढ़ लिख करके आगे अभी बड़ा बड़ा पद पर हैं। और हम लोग को जानते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कौन थे? इतना सम्मान कौन दिया? ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण लोग दिया है। पूरे लोगों को सम्मान देना पड़ा, तो कहाँ मतलब रामायण से बात मिलती है? तो जो
शिक्षा में आगे हो जाते हैं। अभी देखिए आपका राष्ट्रपति कौन है? कौन है राष्ट्रपति? तो जानते हैं आपको, एक सन खालिद है ना? तो क्यों देश में और कोई नहीं है, ये सम्मान क्यों दिया जा रहा है? तो समझना पड़ेगा। यहाँ मेरे कहने का भाव था कि पीटने की बात अगर करते हैं कि हम पीटना ही अर्थ लेंगे, तो लीजिए पीटना करवाइए फिर से। ढोल तो पीटना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो, ताल मतरान हो, बिना पीटे बजबे नहीं करेगा, इसलिए ढोल को पीटना पड़ेगा, पीटिए। अब यहाँ ढोल के बाद है गमार और शूद्र, अलग अलग नहीं कीजिए, गमार शूद्र एक साथ में कर दीजिए। तीन यहाँ है, तीन गमार शूद्र, अर्थात गाँव में जो रहने वाला ऐसे लोग हैं जो दूषित कर्म पड़े हुए, बेविचार कर्म में रहते हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, सबको कष्ट पहुंचा रहे हैं, जीना हराम कर दिए। माँ बहनों का इज्जत लूट लेता है, मौका मिलता है तो चोरा करके भाग जाता है। ऐसे लोग उपदेश सुनेगा, शिक्षा की बात मानेंगे, समझा के थक जाइएगा। जो ऐसे घटिया लोग हैं, ऐसे लोगों को पीटने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहें, ऐसे गवार शूद्र जाहिर जंट जो किसी की बात नहीं मानते, माँ बाप का भी पिटाई करता है, पी कर क्या करते अपने पत्नी का पिटाई करता है, गाँव समाज को गाली, बेटा बेटी कुछ नहीं समझता है, उनको तो वही दारू, घरों का सामान बेच करके दारू पीता है, नशा में झूमता है। ऐसे लोग उपदेश मानेंगे? कितना उपदेश करते करते थक गए होंगे घर परिवार के लोग, माँ बाप सब। गीता रामायण उसके लिए सब बेकार है, इसलिए ऐसे गमार शूद्र का पिटाई कीजिए, तब सुधरेगा। भरपूर पिटाई कीजिए, उसका पकड़ पकड़ के पीटिए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के उपदेश की बात नहीं मानेंगे, गीता रामायण की बात नहीं मानेंगे, सत्संग की बात तो नहीं मानेंगे, कोई शिक्षा उसके लिए नहीं है, तो पीटने से सुधरेगा। और इसीलिए थाना वाला उसको पकड़ के भरपूर पीटता है और जेल में भर देता है, भक्का भक्का बोलता है कि हम ये सब गलती किए। उपदेश कीजिए, पूछिए तो आप बोलेगा कि हम ये किए हैं, खूब दुलार प्यार से कहिए, कहेगा कि हम चुराए। जब थाना वाला पकड़ लेता है ना, देखना शुरू करता, सब भक्का भक्का बोलने लगता है, हम ये किए, कहाँ कहाँ किए, किनका किए, सब बता देगा। पीटने से सुधरेगा, ऐसे सुधरेगा। इसलिए ढोल गमार शूद्र, पशु नहीं है, नारी भी नहीं, दोनों के साथ में मिला दीजिए। पशु नारी, जिस नारी में पशुता, सब नारी नहीं, जिस नारी में पशुता, जो नारी तो कितनों को समझाते हैं, सत्संग उपदेश करते हैं, फिर भी उनके लिए वो बेकार है। अपने पति को, पुरुष को ठग करके पर पुरुष में रखती है, जिसको उल्टा कहते, वेश्या कहते, ऐसे चरित्रहीन नारी उपदेश नहीं सुनने वाली है। कितनों लाख शिक्षा दीजिए, वो मानने वाली नहीं है, उसको पकड़ के भरपूर पिटाई कीजिए, उल्टा नारी की विषय कर, जो अपने पति को भी ठग करके, जबकि रामायण में वर्णन है पति पति है, परमेश्वर तुल्य है, अंधा हो, लंगड़ा हो, कोढ़िया हो, फिर भी नारी के लिए भगवान है। और मार्कंडेय पुराण में भी ये प्रमाण है। आप सांडवी की जीवनी पढ़िए, तो जो पति को ठग करके पति सब व्यवस्था करने में लगे हैं, काम धाम करने में, ठंडी गर्मी बरसात नहीं बूझ रहे हैं, आपके लिए सब व्यवस्था करने में लगे हैं, और ऐसे पति को ठग करके पर पुरुष के साथ गलत संबंध बनाई हुई है, इस शिक्षा की बात नहीं मानेगी। ऐसे नारी लोगों को पीटना पड़ेगा। ढोल, गवार शूद्र और पशु नारी, ये तीन को खूब भरपूर पीटने से सुधरेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। और नहीं तो अगर शिक्षा की बात लेते हैं तो पांचों को शिक्षा देने की बात है, और पीटने की बात करते तो तीन है, ढोल, गवार शूद्र और पशु नारी। तो ये रामायण की पंक्ति है। तो समझने के लिए ये खोपड़ी भी चाहिए, उलट समझ लेते, उलट लोग बता देता, उसी से गुस्सा हो जाता, रामायण को हम नहीं पढ़ेंगे, रामायण मेरे लिए नहीं है, ऐसा भाव में आ जाते हैं लोग। और
पूज्य विप्र शीलगुणहीन शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण। इस पर तो कुछ अभी समझ ही नहीं है कि कपिल मुनि और ये दुर्वासा ऋषि ये श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए और पूजे जा रहे, साप भी दिए तभी पूजे जा रहे। आप तो कुछ से कुछ अर्थ लगा दीजिए। शील गुण जरा सा आइए फिर से पॉइंट पर। ऐसे लोग शील गुण से हीन भी हो जाए तो पूजना योग्य है, ये कहा दिए। पहले तो संत लोग शील गुण से हीन होते ही नहीं, लेकिन लगाया अपवाद, कुछ अपवाद भी होता है। तो ऐसे अगर संत लोग हैं, ऐसे ब्राह्मण लोग हैं, ऐसे ऋषि लोग हैं जिनके ज्ञान से, जिनका शिक्षा पा करके सब विद्वान हैं और वो किसी कारणवश एक कड़ी नीचे हो जाए, गिर जाए, उनके पढ़ाने से, शिक्षा देने से सब बड़े बड़े पोस्ट को प्राप्त किए। जैसे मान लीजिए मास्टर पढ़ाया, मोटी बात समझिए, और पढ़ाने से सब विद्यार्थी विद्वान हो गए, कोई जज बन गए, कोई एसपी बन गए, कोई कलेक्टर बन गए। आखिर वो तो परमात्मा करेगा। अगर उनसे हीन भी हो जाए, लेकिन इसी ने पढ़ाया था, मनोयोग पूर्वक उनको योग बनाया है, तो जब योग बना दिया, उनको बड़ा बड़ा पद प्राप्त कर लिया, कुछ भी होगा तो उनका तो गुरु होगा। सामने में आ जाएगा तो पैर छुएगा कि नहीं, प्रणाम करेगा कि नहीं, पूजना योग हुआ कि नहीं, तो समझना पड़ेगा। और अर्थ तो बहुत है, विस्तार करेंगे तो बहुत घंटों लगेगा, मोटी बात कम से कम समझ लेना चाहिए। ऐसे महापुरुष, संत महापुरुष शील गुण से हीन नहीं होते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भाव कहने का, इसमें मर्यादा देने का था, महानता बताने का था। इसलिए सातवीं भक्ति में कहते सातम सब वही मैं जब देखा, मोते अधिक संत करी देखा। हमसे भी बढ़ करके कोई है तो संत है, और इसलिए प्रथम भक्ति संतन का संग। ये ब्राह्मण ऊंचे दर्जे के ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का अर्थ भी होता है ब्रह्म जनाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म का परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, ब्रह्म को जान लिया है। ऐसे ब्राह्मण के जो द्रोही होंगे, भगवान का को हमको नहीं सुहाता। संत द्रोही भगवान पसंद नहीं करते। और इनके कुल के लोग हैं सत्संगी लोग, जो सदाचार का पालन कर रहे हैं, जो वैष्णव धर्म को अपनाए हुए हैं, आखिरकार संध्या करते हैं, मांस मछली अंडा नहीं खाते हैं, तिरंगा पुड़िया को तिलांजलि दे दिए हैं, दारू को लात मार दिए हैं, नित्य सत्संग जप ध्यान सुमरन करते हैं। ऐसे कुल के ये लोग हैं। तो ऐसे सत्संगी लोगों का अपमान भगवान पसंद नहीं करते। सत्संगी लोगों का अपमान, उनके कुल के अपमान ये भगवान पसंद नहीं करेंगे। ये भाव था कहने का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का। इसीलिए रामायण में बहुत जगह वर्णन है इस तरह का कि मतलब ऐसे तो, और भगवान राम जब उपदेश कर रहे हैं, त्रेता युग में उपदेश किए, उत्तरकांड में वर्णन है, वहां भी ब्राह्मण की महिमा। तो चलिए, मैंने 5 बज गया, विस्तार करेंगे तो विशेष समय पार हो जाएगा। ठंडी का समय है, इसलिए आप लोग तो बराबर सुनते रहते हैं। जब जैसा पाठ होता है, प्रसंग होता है, उस तरह का सुनते हैं। तो यहाँ जरा सा मतलब छोड़ दिए थे उधर कि राजा सगर के 60,000 पुत्र जब जल करके भस्म हो गए, कपिल मुनि एक ध्यानी ज्ञानी अच्छे सच्चे ब्राह्मण जब आंख खोलते हैं और जल करके लोग राख हो गए, तो अब दुर्गति में चले गए, यज्ञ नहीं रक्षा कर पाए। अब उनके कुल में एक पर एक भक्त लोग हुए। वर्णन है पुराण में कि सब के सब तपस्या में लगे, कोई सफल नहीं हो पाए। अंशुमान का नाम है, ये अंशुमान खूब तपस्या किए, लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाए। उसी कुल में भागीरथ हुए। भागीरथ जब भगवान की भक्ति में लग गए, देखिए भक्ति का ढंग भी अलग अलग है ना, सब भगवान को कैसे रिझा सकते।
भागीरथ ढंग से जब भक्ति किए, तपस्या किए लंबे काल तक, तो कहते भगवान विष्णु प्रकट हुए और भागीरथ से कहते तुम्हारी तपस्या से मैं खुश, इसलिए हमसे वर ले लो। ये तो चाहते ही थे कि भगवान खुश हो, वर देने के लिए आगे हम 60,000 पूर्वज का उद्धार करवाएंगे। उद्धार होगा कैसे? आप लोग अभी सुन रहे थे कि एक अप्सरा गंधर्व राक्षसी हो गई, भगवान ने उद्धार किया। तो उतना 60,000 पुत्र का उद्धार हो तो कैसे होगा? तो कठिन तपस्या किए, भगवान विष्णु प्रकट हुए तो कहते वर मांगो। तो कहा कि भगवान अगर खुश है, वर देना चाहते हैं ना, तो माँ गंगा को धरती पर भेजिए। 60,000 पूर्वज हमारे अधोगति में चले गए, कपिल मुनि जला के भस्म कर दिए हैं, तो माँ गंगा को धरती पर भेजिए ताकि वहाँ जाएगी माँ गंगा और 60,000 का उद्धार करें। भगवान विष्णु वचनबद्ध हैं, वचन दे चुके हैं, हार चुके हैं, जो बार मांगो तो माँ गंगा को मांगेंगे। कैवलमस्तु, माँ गंगा धरती पर आएगी। कह तो दिया आसानी से भगवान विष्णु, लेकिन अब भगवान विष्णु माँ गंगा से कहते कि जाओ हम वर दिए हैं, धरती पर जाओ, तो माँ गंगा डरने लग गई, घबराने लगी, नहीं हमको धरती पर मत भेजिए। क्यों घबरा रही? वो बहुत पापी लोग रहते, रात दिन पाप करने वाले सब स्नान गोता लगा लेंगे, तो सबका पाप धोते धोते मैं पाप नहीं हो जाऊं। भगवान विष्णु कहती तो ठीक हो, बहुत पापी लोग हैं वहाँ, पापी का ओरे छोड़ नहीं है, कितना पापी धरती दब रही पापियों के बोझ से, ये सब स्नान भी करेंगे। लेकिन एक बात सुन ले, उस धरती पर संत भी हैं जो और तीनों लोक में नहीं मिलेगा, धरती पर ही पाएंगे। संत का चरण जब पड़ जाएगा तो तुम्हारा भाव का उदय हो जाएगा, तुम पवित्र क्या तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। इतना सुनना था माँ गंगा को कि संत है धरती पर और उनके चरण में ये ताकत है, पावर है कि हमारा भी परम कल्याण। अब वो मुस्कुराने लगी माँ गंगा और भगवान विष्णु से कहती है कि भगवान आदेश कीजिए, मैं धरती पर जाऊंगी संत का चरण पखारने के लिए और अपना कल्याण करने के लिए। ये नहीं कहा कि 60,000 पूर्वज का उद्धार करने के लिए, संत चरण पखारने के लिए मैं धरती पर जाऊंगी, आदेश कीजिए भगवान। तो भगवान तो चाहते ही थे जाए, ताकि जाओ। भगवान गंगा धरती पर उतरती है, गंगोत्री जमुनोत्री होकर के हरिद्वार आ गए और वहां पहला अवसर, पहला मौका मिला संत चरण पखारने का। 7 संत अलग अलग जगह पर ध्यान कर रहे थे। माँ गंगा मन में विचार करती है कि यहाँ 7 संत है, संत की कितनी महिमा है, भगवान विष्णु अपने मुख से वर्णन किए हैं और यहाँ तो भगवान राम अपने से बढ़कर के बताए संत को, अरे पहला मौका मिला है, क्या किया जाए, किधर से हम निकले, किनका चरण पखारे। 7 है, 7 जगह अलग अलग जगह पर है। मैंने विचार किया कि नहीं 7 का चरण पखारना, तो 7 का कैसे पखारे, एक धारा मार रही थी, 7 जगह पर है। तो माँ गंगा वहां तुरंत 7 भाग में बट गई कि 7 का चरण पखार। एक धारा 7 इधर संत बैठे, एक धारा उधर, 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 7 भाग में बट करके 7 संत का जाके चरण पखारने। आप ये तो पुराण में पढ़िएगा और नाक से देखना चाहते हैं हरिद्वार में जाके देख सकते हैं प्रमाण। आज भी माँ गंगा 7 धारा में बह रही और माँ गंगा सप्त ऋषि के नाम से प्रसिद्ध है हरिद्वार में। 7 ऋषि 7 का चरण पखारने के लिए 7 धारा में भी भक्त हो गई, इसलिए माँ गंगा सप्त ऋषि के नाम से प्रसिद्ध है। तो कितनी संत की महिमा। और
लोग यहाँ समझते ही नहीं, सोचते हैं कि सत्संग बेकार है, संत महापुरुष बेकार है, माँ गंगा में गोता लगा लेंगे तो पाप मतलब धुल जाएगा। इसीलिए एक बौसी के तरफ भी है एक कुंड, जिसको आप लोग जानते होंगे, पाप हरणी न, उसका नाम है पाप हरणी। पाप कहाँ हरण हो पाता है? लोग मांस मछली अंडा खाता है, दारू पीता है और उसमें जाके गोता लगाता, तो यही समझ लेते कि पाप हर ली। फिर निकल के आता तो फिर मांस मछली, फिर वही दारू, फिर गांजा भांग, तो कहाँ पाप हर ली? जब तक सत्संग का ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, आपके जीवन से पाप हटेगा ही नहीं। ये सत्संग में पावर है। ये सत्संग रूपी गंगा में जब तक कोई गोता नहीं लगाएगा तब तक उद्धार नहीं होगा, मोक्ष नहीं पा सकेगा। जिस मोक्ष की बात आप लोग रामायण से सुनते, छुटकारा की बात रामायण से और प्रभु दर्शन की बात सुनते, अभी भी सुन रहे हैं, ये तत्व ज्ञान जब तक नहीं होगा, अतत्व ज्ञान होगा सत्संग से। जब बुद्धि पवित्र हो जाएगी, विवेक होगा, आपको गुरु से जुड़ करके योग साधना सत्संग अपना लेंगे और बिंदुनाथ में जब आप पूर्ण हो जाएंगे तो यही प्रभु का असली दर्शन तत्व ज्ञान होगा और आवागमन के चक से निकल जाएंगे। इसी के लिए पाठ के क्रम में आप लोग बहुत कुछ सुने थे और कहने के लिए बहुत बातें हैं। सत्संग में गोता लगाइए, जब ध्यान सुमरन सदा करते रहिए, मनुष्य जीवन सार्थक होगा। यही मैं आप लोगों की सेवा में कहा। श्री सतगुरु